नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल ब्लॉग में। मैं आपको दोस्त पूजा स्वागत करते हैं आप सभी को मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे और मैं यहाँ पर ठीक हूँ। और आज जो है ना इतना ज़्यादा लेट उठी हूँ जिसका बताने में शर्म आती है, लेकिन जो उठी हूँ जो हकीकत है वो तो बताऊँगी। मैं आज है ना सुबह 11 बजे उठी हूँ। देख सकते हैं कि रसोई का हालत मेरी इस तरह से हो रखा है, ना बर्तन वगैरह कुछ नहीं। रात को ऐसे ही काम होल्ड करके सो गई थी। तबीयत मेरा ठीक था, लेकिन बच्चों ने थोड़ा रात को मामला गड़बड़ कर दिया था सोने में। इस रात को मुझे बताऊँ आपको, कल 5 बज गया था, यानी सुबह हो गया था लगभग। तो बच्चे भी जग रहे थे, छोटू सोनू तो सो चुका था। तो इस वजह से मैं आज लेट उठी हूँ। 11 बज रही है सुबह का। तो मैं सोचा सारे का बाद में, सबसे पहले जो है बच्चा मेरा मेन है और वो लोग भूखे हैं। सुबह 9 बजे वो लोग ब्रेकफास्ट वगैरह कंप्लीट कर लेता है, उस जगह पे 10 बज जाता है। लेकिन आप देख लीजिए 11 बज रही है और ब्रेकफास्ट बनाने में लगभग ज़्यादा नहीं तो 15 मिनट तो लगेगा, चाहे आप जितना भी जल्दी कर लो, टाइम जो लगता है वो तो लगेगा। तो मैं सोचा सबसे पहले बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बना दूं, उसके बाद में काम स्टार्ट करूं। नहीं तो अगर किचन को क्लीन करके काम करने लगूंगी तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाऊंगी। तो फाइनली मैंने यहाँ पे नॉन स्टिक का तावा ले लिया, क्योंकि लोहे वाला तावा जो है ना वो मांजने में रखा हुआ है, उसे मांजूंगी। पता नहीं वो कितना नीचे रखा हुआ है, दबा हुआ है यानी। तो मैंने है ना यहाँ पे ब्रेड लेके आई दुकान से, सुबह उठकर अभी लेके आई थी और ब्रेड बना दूंगी उनको। तो ब्रेड भी है ना बहुत दिनों बाद बना रही हूँ, लगभग 2-3 महीने हो गए ब्रेड खिलाए हुए बच्चों को। तो फाइनली यहाँ पे मैंने ले लिया था 2 अंडा, अंडे को फेंट लिया। और मेरे पास एक भी बर्तन नहीं है, तो ये सब्जी वाला प्लेट है, इसी में मैंने अंडे को फेंट लिया। उसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला। बच्चों का खाना है तो मिर्ची का इस्तेमाल नहीं करूँगी, चाहे लाल हो या फिर हरा। तो इसी में ब्रेड को डुबोकर इस तरह से मतलब बना दिया है। इसे जो नाश्ता है वो हेल्दी रहेगा, क्योंकि बच्चों की हेल्थ के लिए थोड़ा बहुत इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उनको थोड़ा हेल्दी खाना देना ज़रूरी है, जहाँ तक मेरा मानना ये है। तो इसकी वजह से चाहे खुद तो बड़े हैं कुछ भी खा लेंगे, और इसलिए मैंने इसमें डुबो के बना दिया। तो ये अंडा और ब्रेड हो जाएगा, जिससे ना बच्चों के हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, नुकसान भी नहीं होगा। तो हर चीज़ तो मैं ऑयल से बनाती हूँ, सरसों का, लेकिन मैंने इसमें तावे पर जो है घी रखी थी, थोड़ा सा आधी चम्मच जितना। और उसके बाद में आप लोगों ने देखा मैंने इसे इस तरह से मिला के और डाल दिया। तो फाइनली अलट पलट कर है ना मैंने उसे फ्राई कर लिया था। देख सकते हैं आप लोग, कलर वगैरह ब्राउन हो चुका था, बहुत ही अच्छा कलर आ चुका था, फ्राई भी हो चुका था अंडा अच्छे तरीके से। उसके बाद में मैंने जो है उतार लिया है और अभी वो ठंडा हो रहा है। तब तक मैं सोच रही हूँ उन्हें थोड़ा सा और कुछ दे दूँ, ताकि उनका हेल्थ भी मतलब सही रहे और हेल्थ के लिए भी फ़ायदेमंद हो। सर्दी का सीज़न है और साथ में जो है उनका पेट भी भर जाए। बाकी ये मैगी वगैरह या फिर कुछ और देने से तो अच्छा ही है। मैगी बन तो जाता है, लेकिन उसमें भी उतना ही टाइम लगता है, लेकिन उससे ज़्यादा हेल्दी ये होती है मेरे हिसाब से। तो साथ में मैंने यहाँ पे 2-4 काजू दे दिया। और मैं अभी कुछ भी नहीं ला रही हूँ, घर के सामान जो भी है मेरे मम्मी ला रही है। तो 2-4 काजू दे दिया, साथ में ये जो अंडे का ब्रेड है वो दे दिया। और उसके साथ ही मैंने ना गजक बनाई थी, तो उस गजक को मैं बनाने के बाद में ठंडा हो गया था, फिर मैं डब्बे में भर के रख दिया। और उसमें क्या लड्डू वगैरह भी रखी हुई है। मुझे भी भूख लगती है तो मैं भी खा लेती हूँ और बच्चों को दे देती हूँ, जो हेल्दी भी होती है, साथ में पेट भी भर जाता है, क्योंकि गेहूं का आटे का है। और बच्चों के लिए जो मैंने चक्की वगैरह बनाई है ना, तो वो तो तिल का ही है। और सर्दी का सीजन है तो तिल में कैल्शियम काफ़ी मात्रा में पाई जाती है, जो कि हड्डियों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, हेल्थ के लिए भी। तो देख सकते हैं यहाँ पे आ चुके थे बच्चे, उन्हें मैंने कर दिया गर्म पानी। ठंडा पानी तो मैंने जैसे देना ही बंद कर दिया। और उसके बाद में मैंने अपने लिए थोड़ा सा डाल दिया था मक्खन। और मेरे खाने में मक्खन इसलिए डाला क्योंकि वो पहले का बचा हुआ था, बहुत ज़्यादा पुराना था इसलिए। और मैं वहाँ पे ब्रेड को सेकने के लिए रख दी और यहाँ पे आ चुकी थी अंदर। यह है तिल चक्की जो मैं बनाई थी बच्चों के लिए। खासकर घर पे बना हुआ कोई भी चीज़ हाथों से ना हेल्दी होती है, क्योंकि उसमें हम ऑर्गेनिक चीज़ें डालते हैं। साथ में कितना मात्रा में फ्राई करना होता है, कितना कुछ डालना होता है, नहीं होता है, तो हम अपने हिसाब से डालते हैं। बच्चों के हेल्थ के लिए बनाते हैं तो उसमें हर चीज़ नाप के हिसाब से, मीठा वगैरह अपनी पसंद से डालते हैं, तो बच्चों को भी अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पे बच्चों को दे दिया है ये अपना ब्रेकफास्ट, और बच्चे जो है आसानी से खा रहा है। और मैं चली गई थी अब एक बार फिर से रसोई में, क्योंकि अभी मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाना बाकी है। तो मैं यहाँ पे टोस्ट को यानी ब्रेड को जो है सेक रही हूँ। तो जी मैंने मेरे लिए 3 पीस जो है ब्रेड को सेक लिया। उसके बाद में मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया चाय। तो थोड़ा सा पानी था, पानी ज़्यादा हो रहा था, आधा पानी को निकाल दिया। फिर मैंने डाल दिया चीनी। तो चीनी डाली थी ठीक ठाक था, लेकिन आज है ना चाय पत्ती मुझसे गलती से ज़्यादा डल गई, 2 चम्मच डाल दिया। चीनी 2 चम्मच डालनी थी, लेकिन चीनी 2 चम्मच की जगह पे चाय पत्ती डाल दिया। जिस दिन सुबह लेट उठता है ना, तो उस दिन इस तरह की गड़बड़ होती है कुछ ना कुछ, क्योंकि जल्दीबाजी का काम वो कहते हैं ना शैतान का होता है, तो वही होती है। अक्सर जल्दीबाजी में करती हूँ और उस टाइम कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। तो फाइनली इधर बन रही है मेरी चाय। मेरी ऑयल खत्म हो चुकी थी, तो यहाँ पे रखी थी मैं ऑयल का पैकेट। तो सोच रही हूँ क्यों ना हाथों हाथ जो है उसे भी
डाल दूँ जब तक चाय बन रही है, क्योंकि चाय बनने में भी लगभग थोड़ा बहुत समय तो लग ही जाती है, चाहे आप धीरे गैस पर बनाओ चाहे फुल गैस पर। तो मैं तो हमेशा धीमे गैस पर बनाती हूँ, क्योंकि बर्तन है ना जल जाता है, उसे उतारने में बहुत समय लग जाता है इस वजह से। तो जी मैंने यहाँ पे जो है ऑयल को डाल दिया है, लेकिन है ना आप समझ सकते हैं आज ना मेरे से है ना गलती पे गलती हो जा रही है। एक बार तो मैंने चाय पत्ती डाल दिया ज़्यादा 2 चम्मच, उसके बाद में जैसे मैंने ऑयल डाला ना तो देख सकते हैं 1 किलो ऑयल इसमें आया नहीं था, पूरा डब्बा भर चुका है। और मेरे पास दूसरा कोई बर्तन भी नहीं था जो मैं उसमें डालूँ। एक्चुअली मैं ऑयल की जो थैली है ना उसे ख़राब नहीं करती, यानी आज नहीं निकलती, लेकिन है ना उसको चूहा दांत लगा दिया था, यानी छेद कर दिया था, जिसकी वजह से तेल रिस रहा था। अगर मैं नहीं डालूँ डब्बे में तो फिर पूरा तेल ख़राब हो जाएगा, अगर थैली में रखूँगी तो भी ख़राब हो जाएगा। इस वजह से मुझे मजबूरन उस थैली को काट कर जो है डालना पड़ा। एक्चुअली गलती मेरी थी, कल रात को है ना मुझे 5 बज गया था, मैं रसोई संभाल नहीं पाई थी, जाके अंदर संभालते संभालते काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी थी, फिर मैं सो गई थी। और फाइनली सबका नाश्ता चाय वगैरह कंप्लीट हो चुका था और यहाँ पे मैं आ गई थी दोबारा से रसोई में। देख सकते हैं तार वगैरह जो है वैसे के वैसे लगा हुआ है। मुझे सारे काम करने में 5 तो बज गया था, लेकिन 5 बजे सोने के बाद में 6 बजे मुझे उठना पड़ा था, क्योंकि पानी वगैरह भर के फिर दोबारा सो गई ना तो फिर उसमें लेट हो गई थी। और फिर मैं भी आलस्य कर गई, क्योंकि सोनू का स्कूल जो है आजकल बंद चल रहा है, इस वजह से भी। और दूसरा ही है, जब रातों को जगते हैं अगर नींद पूरी नहीं हुई तो कोई काम भी नहीं कर पाऊंगे, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है सारा दिन तो वो भी नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं भी लेट उठी। और मुझे पता था छोटू भी लेट सोया था तो वो भी लेट उठेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट ही उठी। चाय नाश्ता करने के बाद में मैं सोच रही हूँ यहाँ पे 2-4 बर्तन कर लूँ। पूरा बर्तन अभी नहीं करूँगी, क्योंकि आप लोगों को पता है 11 बजे उठी हूँ, तो अब तक जो है चाय नाश्ता वगैरह करने में 1 घंटा तो लग ही जाता है, क्योंकि बच्चों के साथ है तो बच्चे धीरे धीरे खाते हैं। तो मुझे लगभग 12 साढ़े 12 हो गया था और अब मैं कर रही हूँ बर्तन 2-4 ही करूँगी बस, ऊपर ऊपर का। देख सकते हैं कितना ज़्यादा बर्तन भर चुका है। बर्तन इतना हो ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, 10 मिनट का काम है। लेकिन ये है कि बस अभी मोटा मोटा बर्तन करूँगी, जितना मुझे चाहिए बस उतना ही करूँगी, उसके बाद में सारी बर्तन जो है बाद में करूँगी। नहीं तो वो टोस्ट वगैरह खाया है बच्चे, तो पूरी तरह से छोटू खाया नहीं था, सोनू भी नहीं खाया था, एक आधी पीस खाया है, बाकी बचा हुआ तो मैंने फिर खाया था, फेंकना तो है नहीं। तो जी इस वजह से ना मुझे खाना भी जल्दी बनाना पड़ेगा। तो इतना ही बर्तन में आपको अभी जितना दिख रहा है ना उतना ही करके और बाद में कर लूंगी। तो जी जैसा कि मैंने आप सबको बताया, मैंने पूरा बर्तन नहीं किया था, यहाँ पे उतना ही बर्तन मांजा जितना मुझे के चाहिए था, और 1-2 थाली मांजा है जो कि बच्चों को रोटी वगैरह देने के लिए है। तो यहाँ पे मैं लेके आई हूँ 1 किलो दूध, क्योंकि दूध छोटू के लिए इस टाइम भी मेन फूड है, क्योंकि वो अगर दूध पी लेगा ना तो उससे रोटी की इतना ज़्यादा भूख नहीं लगेगी, वो 1-2 घंटे तक जो है बिल्कुल ही खाना नहीं मांगेंगे। तो दूध मेरे लिए गर्म करना जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने दूध है ना नाइट को गर्म नहीं किया था, तो इसलिए रात का ही दूध फ्रिज में रखी थी जो अभी गर्म किया, यानी कल शाम को लेके आई थी जो शाम वाला दूध है। और इसके साथ ही लेके आई पनीर 200 ग्राम, बनाने वाली हूँ पनीर का सब्जी। बच्चों को पनीर का सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद आता है, मतलब बहुत बहुत क्या बताऊँ आपको वो कितना पसंद करते हैं, तो इसलिए जो है पनीर का सब्जी बनाने वाली हूँ। तो 200 ग्राम का पाउच है, मैंने इसे निकाल लिया है। सरसों का तेल, ये 1 चम्मच तेल है। देखिए जल्दीबाजी का काम शैतान का ही होता है। फिर से तेल गर्म नहीं हुआ था, मैंने डाल दिया जीरा। देखिए कितना टाइम लग रहा है जीरा को गर्म होने में, यानी चटकने में। उसके बाद में पिसा हुआ मेरे पास प्याज टमाटर जो भी है, कभी कभी पीस के रख देती हूँ ना तो सही हो जाता है, तो वो पिसा हुआ था फ्रिज में, इसीलिए मैंने डाल दिए 1 चमचा की जितना प्याज को पीस कर, तो वो फ्राई करी हूँ। और 1 चम्मच अदरक को ग्रेट करके डाल दिया है। तो अब इसे धीमे गैस पर फ्राई होने देती हूँ, तब तक काट लेती हूँ टमाटर, क्योंकि मेरे पास टमाटर का प्यूरी फिलहाल जो है नहीं है। तो जी मैंने इधर काट लिया था टमाटर, और उसके बाद में इसमें डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा जो है हल्दी पाउडर। नहीं, जितने भी खड़े मसाला डालना होता है ना, धनिया पाउडर वगैरह, तो मेरे पास पनीर मसाला था ही नहीं, तो इसलिए मैंने डाल दिया उसमें गरम मसाला। तो अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब धीमे गैस पर इसे मिक्स करने के बाद में छोड़ देनी है 4 से 5 मिनट तक। मैंने मसाला को जो है यानी प्याज और मसाले को 5 मिनट तक धीमे गैस पर छोड़ दिया, तो 5 मिनट में प्याज आसानी से फ्राई हो जाती है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे लिया था टमाटर, तो टमाटर को डाल दिया है। टमाटर को बारीक काटा था इस तरह से, थोड़ा मोटे मोटे। उस चूल्हे पे मैंने रख दिया था दूध गर्म होने के लिए। देख सकते हैं दूध में उफान आ चुका है। तो अब जो है दूध मेरा पक चुका है, तो उसको हटा के इस तरह नीचे रख दूंगी, क्योंकि दोनों चूल्हा जो है कंटिन्यू चलेगी, जब भी मेरा काम जो है जल्दी हो पाएगा। अगर मैं एक चूल्हे में काम करते रहूंगी काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो कढ़ाई को मैंने जो है उस चूल्हे पर रख दिया है, वो धीमे गैस पर होता रहेगा। तब तक मैं लगा लेती हूँ आटा। तो जी इस गमले में मैं रखी थी पनीर, तो इसे मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पनीर कोई गंदा या फिर कुछ और चीज तो है नहीं, तो इस वजह से इसी में आटा लगाऊंगी।
जाऊंगी। परात फिलहाल गीला है, टोकरी में रखी हुई है सूखने के लिए, तो बीच बीच में सब्जी को चलाते रहती हूँ ताकि वो नीचे से चिपके ना। मोटी तले की कढ़ाई है, इसमें जलने का भी संभावना रहती है। इसके साथ ही तावा को मैंने एक बार पोंछ दिया और रोटी में मैं थोड़ा सा नमक डालती हूँ। ये शुरू से आदत है, हमारे घरों में डालते आए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा 1 चुटकी जितना जो है नमक डाला ताकि सोनू को भी आदत पड़ जाए, आगे जाके कोई परेशानी ना हो। तो देख सकते हैं मैंने इतना सा ले लिया आटा, 3 रोटी का बस बच्चे का हो जाए। तो कैसरोल में रखी हुई थी कल रात की 1 रोटी और 2-3 पकोड़े, और ये पकोड़े जो है बनाई थी मैं अपने लिए और बच्चों के लिए भी। तो बच्चे भी खाए, मैंने भी खाया। इधर मुझे लग गई थी प्यास, तो मैंने पी लिया पानी। तो फिर मैं लगा रही हूँ आटा, और देख सकते हैं आटा लगाने में ज़्यादा समय नहीं लगता। बच्चों की रोटी में ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लग जाती है, बस सब्जी बनने में टाइम लग जाती है। तो जी आज का जो आटा है ना वो बिल्कुल परफेक्ट लग चुका था। परफेक्ट लगने का मतलब ये है कि है ना 3 ही रोटी बनी थी, ज़्यादा नहीं लगा। हर रोज़ कभी कम कभी ज़्यादा बनती रहती है। तो देख सकते हैं रोटी को है ना आज गोल वगैरह कुछ नहीं, बस टेढ़ा मेढ़ा जो भी है बस एक बार बन जाए रोटी के नाम से रोटी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता टेढ़ा बने चाहे कैसे भी बने, बच्चों को वैसे भी है ना खाने से मतलब होता है, उन्हें टेढ़ा मेढ़ा से कुछ मतलब पता ही नहीं लगता। और फिर जब तोड़ के देती हूँ तो उनको तो क्या मतलब है। तो 1 रोटी मेरा बन चुका है, इधर सब्जी भी लगभग बनने वाला है। तो दोनों तीनों तरफ मतलब संभालना पड़ता है एक साथ। तो थोड़ा सा सब्जी में पानी डाल दिया क्योंकि है ना बच्चों को सूखा सब्जी अगर पनीर का देंगे तो वो लोग नहीं खा पाएंगे रोटी। अभी बहुत छोटा है, अभी थोड़ा साल 1.5 साल और रुकना पड़ेगा। सोनू तो खा लेगा लेकिन छोटू नहीं खाएगा, उन्हें थोड़ा सा ग्रेवी वाली सब्जी चाहिए। तो मैंने आधी कप जितना पानी डाल दिया और धीमे गैस पर छोड़ दिया। और इधर आ चुका था छोटू, बोल रहा है मैं गिर गया, मुझे खून आ रहा है। तो मैंने देखा तो लगा तो नहीं था, लेकिन है ना वो गिर गया था, उसे चोट तो आई है। तो मैंने उस डब्बे में ना हमेशा चॉकलेट या फिर टॉफियाँ कुछ भी रख देती हूँ, बच्चे कभी भी रोते हैं ना तो मैं दे देती हूँ। तो सोचिए अब मैं इसे लेकर कैसे बनाऊँगी। 1 रोटी, 2 रोटी बन चुकी है, 1 रोटी बनाना बाकी है। तो अब मैंने उसे एक चॉकलेट दे दिया था, उसे बोल रही हूँ कि 1 रोटी बना लो, अभी आप जाओ मैं दोबारा बुला लूँगी। तो वो चला गया वापस से बाहर क्योंकि मैंने उसे चॉकलेट दे दी है ना, इसलिए वो कहता है ना बच्चे हैं उन्हें बहला दो, तो उन्हें बहला के भेज दिया बाहर। तो इधर मेरा रोटी बन चुका था, लेकिन एक बच्चा बाहर है बड़ा वाला, तो वो दिमाग में रहता ही है कि जल्दी जल्दी करो, उस बच्चे को कहीं चोट न लग जाए, क्योंकि एक जने गिर के आया है, चोट लगा के आया है, तो फिर उसका तो ध्यान रखना ही पड़ता है। तो फाइनली दोस्तों मेरा सब्जी है ना लगभग बनने ही वाला है, और थोड़ा सा है ना हरा धनिया काट के डालूंगी क्योंकि पनीर का सब्जी में पनीर मसाला नहीं है, लेकिन हरा धनिया तो चाहिए। और कस्तूरी मेथी है ना अगर डालते पनीर वगैरह की सब्जी में तो अच्छा नहीं लगता। तो ये है मेरी स्टोर की हुई हरा धनिया। ये इस तरह से अगर धनिया रखते हैं ना हरा स्टोर करके तो 15 दिन से ज़्यादा चल जाता है, यानी मेरे तो 3 हफ्ता चल जाता है। तो देख सकते हैं हरा धनिया को मैंने काट लिया है यहाँ पे बारीक। और दूध जो है ठंडा हो रहा है, अगर ठंडा हो जाता ना अब तक तो फ्रिज में रख देती, क्योंकि बाहर इस पट्टी छोटा है तो जगह थोड़ा सा हो जाए तो मेरे लिए सही रहता है। तो देखिए पानी डाल दिया हरा धनिया। तो दोस्तों देख सकते हैं पनीर का सब्जी कुछ इस तरह से देख रहा है और इतना ज़्यादा ग्रेवी है। देखते हैं बच्चों को पसंद आए कि नहीं। अगर बच्चों को अच्छा लगेगा तभी जो है मेरा मेहनत सफल होगी। तो दोस्तों मैं जा रही हूँ बाहर बच्चों को लाने के लिए, क्योंकि काफ़ी देर हो चुका है ये दोनों बाहर खेल रहा था। तो देख सकते हैं दोनों बच्चे यहाँ अभी भी खेल रहे थे, लेकिन उनको बुला के खाना खिलाना मेरे धर्म है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ना भाभियाँ वगैरह इस तरह पीस वगैरह सिलते हैं, तो वो लड़कियाँ जो है पीस वगैरह गिन कर लेती है, गिन कर देती है। इसमें उनका मम्मी करती है, लेकिन उनका मम्मी थी नहीं इसलिए वो कर रही है। तो बच्चे आ गए हैं यहाँ पे अंदर। मैंने बोला बिस्तर के ऊपर बैठो, तो वो लोग बिस्तर में बैठ गए। छोटू बोल रहा है मम्मा आपका टोपा, तो मैंने बोला ठीक है। तो दोस्तों बिस्तर के ऊपर वो लोग ऐसे ही नहीं बैठे हुए, बच्चों को फ़ोन देना पड़ता है या कुछ भी टीवी वगैरह हो। तो मेरे पास टीवी तो ख़राब पड़ा हुआ है, पैसा है नहीं सही करने के लिए, तो मैं फ़िलहाल फ़ोन से काम चला रही हूँ। फ़ोन चला के उनको बिठा दिया है, इधर उनके लिए निकाल रही हूँ खाना। लेकिन ये सोच रही हूँ खाना बहुत ही ज़्यादा गर्म है, धुआं उड़ रहा है, क्योंकि अभी अभी बनाए है। तो मैं सोचा जब तक सब्जी थोड़ा सा ठंड हो तब तक है ना रोटी को तोड़ के दूँ। छोटू को तो वैसे भी तोड़ के खिलाना पड़ता है, तोड़ के देना ही पड़ेगा अगर वो खुद से भी खाएगा तो। लेकिन सब्जी में से बहुत ज़्यादा धुआं उड़ रहा था, तो इसलिए फिर मैं सोची इसको भी है ना रोटी तोड़ के दूँ ताकि थोड़ा सा सब्जी ठंड हो जाए। लेकिन सब्जी जो है ठंड के मौसम में भी सब्जी मतलब ठंड होने का नाम नहीं ले रहा था। तो दोस्तों इस सब्जी को मैंने 15 मिनट के लिए रख दिया था ठंड होने के लिए, और 15 मिनट बाद में जो है फाइनली मैं यहाँ पे लेके आई थी बच्चों के लिए खाना। और अब तक जो है मैं किचन में थी और बच्चे जो है कार्टून दिख रहा था इसलिए चुप था, नहीं तो भूख लगी है छोटू को बहुत तेज। सुबह वो टोस्ट खाया था ऑमलेट के साथ में। देखिए छोटू खाते खाते है ना ये क्या बीज लेके आया है समझ नहीं आ रहा है। मैं इसे है ना फेंक रही हूँ, क्योंकि ये अगर खा लेता तो पता नहीं जहरीला है क्या है। तो दोस्तों मैंने दे दिया था उनको खाना सोनू को, और उसके बाद में मैं पे खड़ी थी क्योंकि देख रही थी उनका खाने का मतलब क्या रिएक्शन था, खाना सही बना भी है कि नहीं। तो दोस्तों बच्चों की खाना जो है दोपहर का फाइनली कंप्लीट हो चुका है और अब मैं हो गई हूँ फ्री। फाइनली अब जाके जो है काम कंप्लीट किचन का हुआ है, बाकी पूरी तरह से काम कंप्लीट नहीं हुआ है। आज छोटू उठा था बीच में,
उठ के उसने खुद ने टॉयलेट किया और खुद ही आ गया। भगवान का शुक्र है कि मेरा बच्चा छोटू उठ जाता है। इस बात से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि छोटू अपना काम खुद कर लेता है, मुझे उसके पीछे इतना टेंशन होने की ज़रूरत नहीं है। और बाबू अभी सो रहा है, सोनू उठेगा नहीं, वो सारी रात में नहीं उठेगा, वो उठेगा तो सुबह 6 बजे उठेगा, वो भी बुलाऊंगी तब उठेगा, नहीं तो नहीं उठेगा। और अभी मुझे सोना नहीं है, अभी मैंने आपको दिखाया 2:30 बज रही है, तो अभी मैं करने वाली हूँ क्या वीडियो एडिट, ताकि अभी एडिट करूँगी तो 4 बज जाएगा और फिर 4 बजे तो नहीं, मैं कल दोपहर को या फिर शाम को जब भी टाइम मिलेगा तब मैं करूँगी वीडियो पोस्ट। तो अभी एडिट करके रखने से क्या होगा, बच्चे सो गए हैं ना तो वॉइस ओवर कर सकती हूँ, लेकिन बच्चा जैसे दिन में जगता रहता है या आस पास उसमें शोर वगैरह होता रहता है ना, तो फिर वो नहीं हो पाता है, वॉइस ओवर नहीं हो पाता है, ये सबसे मेन वजह है। तो दोस्तों मैं कर लेती हूँ वीडियो एडिट और आप लोग सो जाइए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी, और अगर लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।